प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतनी ठंडी मौसम में भी प्रभु के लोग प्रभु के भवन में बैठते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें एक अच्छा दिन दिया है, अपना दिन दिखाया है, तो इस दिन में हमें परमेश्वर का सबसे ज्यादा धन्यवादित होना चाहिए। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं और वो हमारी चिंता करता है। और जब हम बैकस्लाइड जाते हैं, जब हम पीछे हो जाते हैं, तभी भी हमारी उंगली को छोड़ता, हमारे हाथ को छोड़ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हर परिस्थिति में जब हम करते हैं और तब परमेश्वर हमें और भी हमसे आनंदित होता है और आनंदित होके हमें ब्लेस करता है। तो अगर हमें ब्लेस होना है तो हमें क्या करना है? हर परिस्थिति में प्रभु की प्रशंसा करनी है और परमेश्वर का धन्यवाद लगातार देते रहना है, ताकि हमें पता चले, ताकि परमेश्वर हमें पता चले। हमारी ब्लेसिंग्स हमें पता चलता है। ब्लेसिंग्स पता लोग किसको सोचते हैं? हमें धन मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, हमें वीजा मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, हमें दुकान मिल जाए, तो वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स होती हैं। लेकिन पता आप परमेश्वर क्या कहता है कि अभागे हैं वो लोग जो इस संसार की चीजों के लिए आशा रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका निवास स्थान स्वर्ग में है, और स्वर्ग में अगर हमारा निवास स्थान है तो हमें स्वर्गीय बातों को ही स्मरण करना है, हमें स्वर्गीय बातों की खोज में रहना है। परमेश्वर ने भी कहा है, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो और तुम्हें वो सब वस्तुएं मिल जाएंगी जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। हालेलुया। तो अगर आपको स्वर्ग में निवास करना है तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक बार जब आपने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने आपकी सुन ली, आपको होली स्पिरिट से भर दिया, आपको पवित्र आत्मा से भरपूर कर दिया, अच्छी चीजों का वो बना दिया, वारिस बना दिया स्वर्ग के लिए भी और पृथ्वी। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अगर हमें स्वर्ग के लिए चुन ले, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के लिए चुन लिया है, अब हमें क्या करना है, अब तो कुछ भी करे, ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी नहीं है कि परमेश्वर ये कह देगा कि आप शॉपिंग मत करिए, आप हंसिए खेलिए मत, वो मत करिए, है ना। लेकिन मजाक उड़ाना और ठट्ठा करना और किसी भी बात में वो करना, परमेश्वर की मतलब मजाक वगैरह करना बाइबल में मना है, मैं आपको बता दूंगी। हालेलुया। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि परमेश्वर से फिर जाना या बैकस्लाइड हो जाना या फिर पतन हो जाना, एक अच्छे जीवन का पतन हो जाना, और या फिर पीछे हो जाना या पीछे मुड़ के देख लेना। अगर परमेश्वर हमारे दाएं हाथ है और अगर हम उसके पीछे होके इधर चलने लगेंगे, इट मीन्स शैतान यहां पर खड़ा है। हमने परमेश्वर की पीठ करी है तो हम शैतान की तरफ मुड़ गए। क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो द्वार ही पर मुंह फाड़े खड़ा रहता है, लिखा है ना। और कैसे लोगों के लिए खड़ा रहता है? वो ऐसे लोगों के लिए खड़ा रहता है जो प्रभु में होकर ज्यादा बढ़ने लगते हैं। जब आप अपनी पुरानी चीजों को छोड़ देंगे, गंदे वस्त्रों को उतार देंगे और नए पवित्र वस्त्रों को पहन लेंगे, तब वो आपके पीछे लग जाएगा। लिखा है ना, धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। मीन्स वो 7 बार भी परीक्षाओं में गिरे, शैतान की चालों में फंसे, क्योंकि जब वो धर्मी बनने लगता है तो शैतान उसके पीछे ज्यादा चलता है। तब वो गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा और उठ जाएगा। हालेलुया। आपने चींटी को देखा है, चलती रहती है, अगर ऊपर चढ़ती है तो गिरती है, लेकिन फिर उठती है, फिर उठती है। परमेश्वर ने इसलिए कहा है कि आलसी चींटियों के पास जा और उससे सीख, उससे शिक्षा ले। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? नींद आ रही है? तो फिर बोलिए ना हालेलुया। ब्रेकफास्ट करके आया करिए ज्यादा वाला, हम तो नहीं करते थे, अब करने लगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना है और सीखना है, हमें पीछे नहीं। एक छोटी सी चींटी जब पीछे नहीं मुड़ना चाहती, तो प्रभु के लोग जिनको पता है कि पीछे शैतान खड़ा है, पीछे नरक है, पीछे खाई है,
तो हमें क्या करना है? आगे बढ़ते चले जाना है, हमें पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखना है। यही हमारा डेस्टिनेशन है कि हम उसकी ओर ताकते रहें। और लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। ना इस पृथ्वी पर आपका मुंह काला होगा, ना परमेश्वर के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा कि हमने ये काम आपका प्रभु नहीं कर पाया, जो जिम्मेदारियां आपने दी थी हम उनको नहीं निभा पाए। ऐसे आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आपको पता है, अगर आप एक उसको देखें, सुलेमान को, राजा सुलेमान को अगर देखें तो देखिए वहां पर अगर आप फर्स्ट किंग निकालें, उसका 11 का 9 है, वो उसको मैं पढ़ दूंगी यहां से। तो वो कहता है यहां पर कि तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, सब कुछ करा उसके साथ। और आगे मैं पढ़ रही हूं आपके लिए, है ना। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी के हाथ कर दूंगा। लेकिन एक बात परमेश्वर ने कितना अनुग्रह किया, वो कह रहा तूने मेरी विधि को नहीं माना। अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सी ऐसी चीजें, जबकि परमेश्वर ने उससे कहा था तो अनजातियों में ब्याह ना करना और ये नहीं करना, अगर तू मेरे साथ साथ चलेगा तो मैं तेरे पिता दाऊद के तरह तुझे भी प्रॉस्पर करूंगा, तुझे भी आशीषित करूंगा और बढ़ाता चला जाऊंगा। और आप सब जानते हैं, बाइबल बताती है कि सुलेमान से बुद्धिमान, इतनी बुद्धि थी परमेश्वर ने क्यों दी उसको बुद्धि, क्योंकि जब वो छोटा ही सा था और दाऊद ने उसे अपनी जगह गद्दी पे बिठा दिया अपने पुत्र को, तो उसने क्या किया, परमेश्वर से कहा कि मैं तो छोटा हूं, मुझे इतनी बड़ी प्रजा संभालने के लिए तू बुद्धि दे। हालेलुया, तू मुझे बुद्धि दे। सुलेमान ने बिल्कुल भी नहीं मांगा कि मुझे धन चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बड़ा मकान चाहिए। और यही एक वजह थी कि परमेश्वर के भवन को बनाने में तो कम साल लगे, लेकिन उसके महल को बनाने के लिए ज्यादा समय लगा। ये परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मेरे भवन में तो कम, लेकिन तेरे भवन में, तेरे महल में ज्यादा समय, ज्यादा अच्छा, तुझे अच्छा, सब कुछ अच्छा। परमेश्वर ने उसे बुद्धि, ऐश्वर्य, ज्ञान और सब कुछ उसे दिया, किसी भी चीज की कमी उसके लिए नहीं छोड़ी। और जब उसने गलतियां करी, आपको पता है क्या क्या गलतियां करी, सोचिए। आपको ये बाइबल सच कहती है, परमेश्वर ने देखिए कुछ भी अपने बच्चों की गलती को नहीं छिपाया, कुछ भी झूठ नहीं है, इसलिए ये पवित्र बाइबल पवित्र कहलाती है। और हमारे पवित्र बाइबल जो है पवित्र आत्मा के उसकाने से लोगों ने लिखी है। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो डर लगता है जोर से बोलने में, तो इसलिए परमेश्वर जो है इतनी उसको बुद्धि देके रखा और कहा, ना तो तुझे मैं इतनी बुद्धि दूंगा और तूने कुछ मांगा नहीं, इसलिए धन ऐश्वर्य इतना होगा, तुझसे पहले ना किसी के पास था और ना ही किसी के पास होगा। हालेलुया। लेकिन आगे क्या लिखा है, सुन, तुझसे तो नहीं, लेकिन तेरे इसके 1:13 को भी कोई पढ़ेगा तो उसमें लिखा हुआ है, जोर से इधर आकर के, ताकि जो है सुनाई दे और सबको अच्छे से। और कहा कि तुझसे नहीं परंतु तेरे पुत्र के समय में मैं, आगे आदमी पढ़ सकते हैं इसको, आगे आपको समझ में आ जाएगा, तेरे पुत्र के हाथ में जब राज्य होगा तब मैं उसको छीन कर तेरे कर्मचारी के हाथ में दे दूंगा। कैसा परमेश्वर है। हम गलती पे गलती कर, उसने कितनी बड़ी भूल करी, उसने क्या करा, 700 रानियां कर ली और 300 रखेलियां भी, बताइए। और आपको पता है यीशु मसीह ने आके जब सब कुछ नया कर दिया तो उन्होंने क्या कहा,
तू व्यभिचार न करना। मतलब ये मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो है आज्ञाएं दी थी कि तू झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, माता पिता का आदर करना, व्यभिचार ना करना। ये आज्ञा उसने तुरंत तोड़ दी और अन्य जातियों के पीछे वो हो लिया। और तब प्रभु को गुस्सा आया। तब परमेश्वर ने कहा, तूने जो मेरी विधियां तोड़ दी, मेरी जो बनाई हुई, मैंने जो तुझसे वादा किया था और तुझे से बंधवा दी थी मैंने वाचा, वो सब तूने तोड़ दी। इसलिए मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, तुझे प्राण दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। जिसको यीशु मसीह ने आके कहा कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे, यानी कि एक ही से जोड़ा है और उस एक से कोई भी अलग ना करे। लेकिन यहाँ तो 10,000 हो गए, 300 रखेलियां भी ले ली और 1,000। आप सोचिए, कोई गिनती है, लेकिन वो हमारे पुराने पुरखा हैं, हम उन्हें गलत नहीं कह सकते। जो परमेश्वर की इच्छा, शायद 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 300 से नहीं हुआ होगा नाराज, लेकिन अंत में परमेश्वर ने फिर कहा, तेरे राज्य को छीन लिया जाएगा, और उसका राज्य बाद में छीन लिया गया। यस, और अगर किसी ने निकाला है तो मेहरबानी से पढ़ दे। 1 उसका 13। दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूं पूछ, हे मेरे प्रभु। तो दाऊद राजा के पास जाकर उससे ये पूछ, हे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वे मेरी राजगद्दी पर विराजेगा? यस। फिर अदोनिय्याह क्यों राजा बन बैठा है? हालेलुया। ऐसे करके सवाल करते हैं लोग। हमसे कुछ गलती, अभी 2-1 दिन पहले मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रही थी, है मेरे रिलेशन में ही है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप परमेश्वर पर विश्वास करिए, आप सर्वशक्तिमान पर विश्वास करिए। जब मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे भी कहीं पेन और कभी तबीयत खराब होती है, मैं परमेश्वर से कहती हूँ कि मैं बहुत मजबूरी में कोई टैबलेट खाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाती। हालेलुया। मैंने कहा आप किसी भी झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाना है, क्योंकि ये सब परमेश्वर को नहीं भाता है ना। हम पीछे मुड़ के देखते हैं। सुलेमान ने क्या करा, विधियां तोड़ दी और बैक स्लाइड हो गया, परमेश्वर से मन फिरा लिया, और ऐसे में परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा दंड दिया, उसके राज्य को छीन लिया। लेकिन फिर भी उसके एक कर्मचारी को दिया, और वो कर्मचारी के द्वारा, मतलब दाऊद का राज्य पूरी तरीके से नहीं छीना, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी दाऊद से कि तेरे वंश से एक राजा उत्पन्न होगा, यानी कि यीशु मसीह आएगा। और वो आया। हालेलुया। वो कहता है कि तूने वो काम किया है, वो व्यभिचार करा है, वो सब चीजें तोड़ दी, इसलिए, लेकिन फिर भी दाऊद के कारण मैं ऐसा नहीं करूंगा, और तेरे पुत्र से राज्य छीन के मैं तेरे कर्मचारी को दे दूंगा, क्योंकि तूने अपने माता पिता की शिक्षाओं को नहीं माना, और तूने मेरे वचन को भी नहीं माना, और तू बैक स्लाइड हो गया। और जब ऐसे बैक स्लाइड हो जाते हैं हम, तब परमेश्वर हमें एक समय आता है कि छोड़ देता है। ऐसे लोगों को एक बहुत मैंने देखा है, मैंने परखा है, बहुत लंबा समय देता है पिता लोगों को बदलने के लिए। मैंने परखा है इस बात के लिए, मैंने देखा है, बहुत धीरजवंत है। मुझे ताज्जुब होता है, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि हम लोग कितने खराब हैं। हम लोग जो है, जरा सी बात किसी से भी हो गई तो एकदम क्या करते हैं, नंबर ब्लॉक कर देना, डिलीट कर देना, फोन ना उठाना, बज रही है घंटी बजने दो, एकदम हम क्रोध करते हैं। जबकि हमें पता है, वचन कहता है कि शैतान स्वभाव से ही क्रोधी है, लेकिन यीशु मसीह दीन और नम्र है। हालेलुया। तो लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम ये नहीं करते कि हम अपने परमेश्वर की तरह बने, हमें क्रोध आ जाता है, और हम धीरे धीरे, अगर परमेश्वर कोई बात पूरी नहीं करेगा आपको, तो आप, कितने लोग आते हैं चर्च में, लेकिन उसके बाद अरे गए तो थे, ये तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका अपना विश्वास नहीं है, वो एकदम बैक स्लाइड हो जाते हैं। और यही वजह है कि परमेश्वर ने उस खेती के एक उपमा दी कि बीज 4 जगह बोया गया,
जड़ नहीं पकड़ी, कहीं चिड़िया चुग गई, कहीं पथरीली भूमि पे हो गया, लेकिन एक उपजाऊ भूमि पे गिरा और वो फलवंत हुआ। बैक स्लाइड बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम तो नौकरी के लिए गए थे। नौकरी कोई ये नहीं है कि हम पैसा देते हैं, क्रिश्चियंस पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है। क्या क्रिश्चियन लोग करोड़पति अरब खरबपति हैं? या हमें ये करने में क्या मिलेगा? लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ। इसलिए हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं द्वार हूं और मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। और हम ये चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति नरक की आग से बचे, क्योंकि ना तो कभी नरक की आग बुझेगी और ना कभी स्वर्ग का मार्ग हमारे लिए बंद होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं, यानी कि ये नहीं है कि सारी क्रिश्चियन लोग नहीं, जो सच में विश्वास करते हैं और इस योग्य हैं, तो जो परमेश्वर से फिर जाता है, सुलेमान फिर गया, उसने व्यभिचार किया और परमेश्वर ने छोड़ दिया। कहीं आप तो किसी कारण बैकस्लाइड नहीं हो रहे? आपको अपने आप को और मुझे अपने आप को देखना है कि हम कहीं बैकस्लाइड तो नहीं हो गए। अगर यशाया 59 और उसका 2 देखेंगे तो वहां लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अपने अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। तुम्हारे परमेश्वर ने अपने आप अलग तुम्हें नहीं किया, तुम्हारे गलत कामों में ने परमेश्वर से तुम्हें अलग कर दिया। तुमने खुद परमेश्वर की तरफ पीठ कर ली और तुम खुद, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब शैतान के निकट आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आपको परमेश्वर के निकट रहना है ताकि आप बैक स्लाइड ना हो, आप पीछे ना हो। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने दूरी बनाई है मुझसे, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। और किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर नहीं छोड़ता। और जब मनुष्य वापस परमेश्वर के पास आता है तो वो परमेश्वर गले लगाता है। परमेश्वर से अलग करके रह के हम कहीं भी नहीं जा सकते। आगे लिखा है, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे जो है ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। परमेश्वर नहीं सुनता। जब मुंह छिप जाता है तब परमेश्वर नहीं सुनता। अगर आप गलतियों 5 उसका 4 निकालेंगे, निकाल लीजिएगा अगर कोई पढ़ देगा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा ठहरना धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हालेलुया। जब हम सोचते हैं ना, अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट की तरह विधियां और रीतियां करने लगे तो हमारा फर्ज है कि एक झूठ बोला तो बकरा काटो, एक गलती करी कोई और गलती करी तो फिर एक बलिदान करो, फिर एक बलिदान। तो आप व्यवस्था को तो मान रहे, तो फिर बलिदान क्यों नहीं कर रहे? खून बहाते रहो सारा दिन, क्योंकि सारे दिन इंसान झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, गलत काम करता है, चोरी करता है, बुराई करता है, माँ बाप का अनादर करता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो हर समय या तो पूरी तरीके से मानो, उसी चीज ने क्या कर दिया है, परमेश्वर के यीशु के अनुग्रह से अलग कर दिया है, पीछे कर दिया है। क्योंकि जब परमेश्वर हमें प्रेम करता है, हमारी बातों को मानता है, तो हमें भी परमेश्वर की बातों को मानना है। आमीन, हालेलुया। ये अनुग्रह क्या है? यीशु मसीह ने आके अपनी जान को मेरे और आपके लिए दे दिया और एक अनुग्रह का युग हमारे लिए है। हमारा अनुग्रह हमारे साथ है। अगर हम अनुग्रह के युग में चल रहे हैं इस समय, जबकि हम अनुग्रह के युग में चल रहे हैं, क्योंकि यीशु ने अपनी जान देके मुझे और आपको उद्धार देके, आपको सबको पता है, हमें योग्य बना दिया कि हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के हमें आजाद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर हम नहीं सुनते और हम वही पड़े रहते हैं, वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, तो फिर हम अगर दुष्ट के पीछे चल रहे हैं तो दुष्ट तो धीरे धीरे करके वहीं ले जाएगा। अगर हम देखिए, मनुष्य आता है परमेश्वर के पास, रोता हुआ आता है,
प्रभु हमें ये हो जाए, हमें चंगाई चाहिए, हम बहुत गरीब है, हमारे बड़ी घटी है, हमारे पास ये है, और हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद जब सब कुछ मिल जाता है, प्रार्थना करते हैं जॉब मिल जाती है कहीं जाके, प्रार्थना करते हैं अच्छी इनकम होती है, ये नहीं कि हम अपने पास से दे देते हैं कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें अनुग्रह और छुटकारा और जॉब और सब कुछ आनंद सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर जब हम चले जाते हैं और परमेश्वर से मुंह को मोड़ लेते हैं, वो सब चीजें चली जाती हैं, आनंद चला जाता है, और फिर मनुष्य जो है वैसी दशा में गिर जाता है, वापस चला जाता है, गिर जाता है। ऐसों से परमेश्वर भी मुंह मोड़ लेता है, वही है बैक स्लाइड होना या मुंह मोड़ लेना। रेवलेशन 2 अगर 4 में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि पर मुझे तुझसे ये कहना है कि तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। चेक कर कि तू कहां से गिरा, याद कर कि तू कहां से गिरा, तूने कौन सी गलतियां शुरू करी, क्यों तू मुझसे मुंह मोड़ लिया तूने, और तू वो मुंह मोड़ने के बाद गिर गया, तू संसार के देखने लगा, तू वापस वही सब करने लगा जो पहले करता था, करती थी, तूने उसी जीवन को फिर से पसंद कर लिया। क्यों क्यों मुझ पर क्रोध क्यों? अगर आपका किसी मनुष्य से झगड़ा है और आप छोड़ दें चर्च, तो मनुष्य से झगड़ा है, आपका कलीसिया में किसी से हो जाए तो आप चर्च छोड़ के चले जाएं, तो क्या परमेश्वर ने आपका कुछ नुकसान किया? तो परमेश्वर को फिर मनुष्य, या फिर अरे हमको तो शैतान सता रहा है इसलिए सता रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में जा रहे, ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी 7 बार भी गिरेगा। जब आप धार्मिकता की तरफ चलेंगे तो आप 7 बार भी गिरेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको उठा करके खड़ा कर लेगा। हालेलुया। बट बात तो यह है कि हमारी रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ है वो कैसी चल रही है। हमने अपने मतलब के समय परमेश्वर को पुकारा, उसने हमें हमारी सुन ली, उसके बाद हमने मतलब निकाला और हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, तो अब ये किसकी गलती है? ये तो, और फिर जब तक परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे, जब तक परमेश्वर मजबूर ना कर दे फिर से वही चीजों को मांगने के लिए, फिर जब हानि और नुकसान होने लगेगा फिर परमेश्वर के निकट आएंगे, फिर उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो ये है बैक स्लाइडिंग। चंगाई चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए। प्रियो, परमेश्वर के राज्य को मांगो, अपने आप आपको चंगाइयां, छुटकारे, अनंत जीवन ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको प्रेम करता है, और जब आप परमेश्वर के निकट रहेंगे शैतान आपसे दूर रहेगा। ये जरूर है कि वो आपके पीछे रहता है, लेकिन प्रभु आपको, आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और प्रभु उसमें से आपका निकास करेगा, उस विपत्ति में से आपको निकाल लेगा और परेशान नहीं होने देगा, है ना। परमेश्वर के निकट आइए, वो आपके निकट आएगा। परमेश्वर, शैतान का सामना करिए, वो आपके सामने से निकल जाएगा। देखिए, अगर आप याद करें उसको, उड़ाऊ पुत्र को अगर याद करेंगे आप, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उड़ाऊ पुत्र को अगर याद करेंगे, देखिए उसने सभी कुछ तो ले लिया, है ना, छोटा था, सबका प्यार था, सब कुछ लेने के बाद उसने क्या करा? चलो ले लिया, ठीक था, वो छोड़ के भी चला गया अपने माता पिता को, उसे कोई चिंता नहीं थी। ऐसे ही परमेश्वर को भी लोग बहुत धन दौलत और ये सब कुछ मिलने के बाद क्या करते हैं? भूल जाते हैं। अरे किसने दिया ये सब आपको? किसने इस लायक बनाया? ये तो सोचो। उस सब कुछ पाने के बाद बस ठीक है, कोई ये नहीं कहता कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, ईसाई बन जाओ, लेकिन आप परमेश्वर को भूलो तो मत, है ना। जैसे इतनों को मानते हैं, आप परमेश्वर को भूल जाते हैं और तब परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर से दूरी होने का मतलब यह है, समझ में यही आता है कि जब हम पिता से दूर हो जाते हैं तो हम मृत्यु के निकट आ जाते हैं। हालेलुया। और अगर आप उसको देखें, उसने सब कुछ उड़ा दिया और गलत कामों में व्यय कर दिया उसको, और उसके बाद वो फिर से वापस अपने पिता के पास आया। और जब वो अपने पिता के पास आया, उसे पता था कि उसके बाप के पास धन दौलत, नौकर चाकर, सोना चांदी, वस्त्र सब कुछ है। हमें पता है कि हमारे स्वर्ग के पिता के पास सब कुछ है, उसी ने सब कुछ बनाया, उसी के हम बनाए हुए हैं, उसका सब कुछ है, तो उसी पिता के पीछे हो लो ना। हालेलुया। उसी से मांगते रहो, उसी के पीछे चलो। वही पिता, वही पुत्र और वही पवित्र आत्मा है। पिता ने सब कुछ बनाया, हालेलुया, पुत्र के रूप में आ गया,
और पवित्र आत्मा के रूप में हमें दे गया सब कुछ। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हम पवित्र आत्मा के चलाए इस संसार में चल रहे हैं। आज बहुत से लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कोई भी पीछे ना हो, खुदा किसी को भी पीछे ना होने दे, क्योंकि वो भयानक अग्नि ऐसे लोगों की बाट जो रही है जो शैतान की तरफ जा रहे हैं। मैं एक बिली ग्राहम की वो देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया, बहुत स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन वो सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक व्यक्ति था, उसने कहा कि हमें मतलब तुम क्या देखना चाहते हो, और तब वो लेकर के एक क्लब में गया। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर प्रार्थना करना चाहता हूँ, और अलाउ नहीं करा उसने कि नहीं, यहाँ पर तो लोग आनंद मना रहे हैं, उस क्लब में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ। वो कह देखना चाहते हो कि आज चर्च की जगह कहाँ है, लोग देखो किस जगह है जहां पर मृत्यु है बाद में लास्ट में। तो नाच रहे थे, गा रहे थे। पहले उसने अलाउ नहीं करा, लेकिन उन्होंने कहा मुझे 5 मिनट चाहिए कि मैं इन लोगों के साथ बातचीत करूं। और अगले दिन उनको बुलाया गया, और उन्होंने 5 मिनट का पछताए कि मैंने 5 ही मिनट क्यों मांगे, मैंने 10 मिनट क्यों नहीं मांगे। प्रिय, उन्होंने आकर के प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो सब सन्नाटे में आ गए, और एकदम बहुत सारे लोगों के जीवन बदल गए, आंसू बहने लगे, और वहां के बहुत सारे लोग बदल गए। और वो कहते हैं कि उसके बाद बहुत समय के बाद जब मैं वहां गया, अपने उसी फ्रेंड से मिला, तो वो मुझे वहां पर लेके गया। मैंने कहा यहाँ तो एक होटल था, एक क्लब था, वो कहाँ गया? तो देखते हैं कि वहां पर चर्च बन गया। हालेलुया। कितना अच्छा। वो बैक स्लाइड लोग जो परमेश्वर से फिरे हुए थे, वो परमेश्वर के निकट आ गए सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना में। मुझे और आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना में लगे रहें। क्यों लोग जाएं उस नरक में जिसमें अग्नि बहुत बुरी भड़कती है, और वहां पर आग ही आग है, और वहां पर कोई भी आनंद नहीं है, और उस अग्नि में से कभी भी कोई निकलता नहीं है। प्रियो, ये समय यीशु मसीह के आने का है, और यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को लेकर के जाएगा। अपने लोगों का मीन्स अलग, मतलब गलत मत समझिए, विश्वास करने वालों को लेकर के जाएगा। क्या लिखा है बाइबल में? धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। यानी कि अगर आप विश्वासी हैं, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर के अपने ऊपर मरा, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में चला गया, और फिर आने वाला है कि हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाए, आप श्योरिटी है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर अभी भी ऐसा नहीं है कि हमसे छोटी मोटी भूल नहीं होती, भूल हो जाती है, लेकिन भूल को क्षमा करने के लिए परमेश्वर है। लेकिन पाप क्या होता है? दोहराना दोहराना दोहराना, हैबिट में आ जाना, उसी बात को करना, चोरी करना, क्रोध करना, पाप करना, बुराई करना, खून करना, चुगली करना, और मतलब 10 आज्ञाएं तो हैं, लेकिन बाइबल में अगर आप देखेंगे तो 300 से भी ज्यादा आज्ञाएं हैं। उन 300 से ज्यादा आज्ञाओं का निचोड़ 10 आज्ञाओं में कर दिया गया है। अगर आप 10 आज्ञाएं मानते हैं तो आप कभी भी बैक स्लाइड नहीं हो सकते, क्योंकि आपको परमेश्वर का भय भी रहेगा, और आपको परमेश्वर का प्रेम भी आगे बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये जरूरी है। शॉर्टकट में मैं आपको बताती हूं कि क्या कारण होता है हम आज्ञा नहीं मानते। तब हम इफिसियों 4:30 में अपने घर में पढ़ लीजिएगा। और निर्गमन 32 उसका 8 में लिखा हुआ है मूर्ति पूजा के लिए। मूर्ति पूजा क्या है? अगर हम किसी गलत आदत में पड़े हुए, अगर हम किसी एक आदत को नहीं छोड़ सकते, हम फोन देखते हैं तो देखते ही देखते रहते हैं, हमारे अंदर क्रोध है तो होता ही होता रहता है, हमें आदत पड़ गई है, हम हैबिचुअल हो गए, तो किसी भी चीज का हैबिचुअल हो जाना जो है हमारे लिए गलत है, वो हमारे लिए एक मूर्ति पूजा के बराबर है। बाकी ये नहीं हम किसी का विरोध कर रहे हैं, हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, ना हमें करना चाहिए, अपना अपना वो है। और तीसरा अर्थ है कि निरंतर परमेश्वर के साथ संगति ना करना, इससे जो है
हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। और मसीह का अंगीकार न करना, छिपना, अरे नहीं नहीं हम क्रिश्चियन नहीं है, अरे नहीं नहीं हम विश्वासी नहीं है, तो हम ऐसे ही चले जाते हैं। और धन का लालच करना, और ये सब चीजें जो है, बाकी चोरी डकैती, ये सब चीजें तो है ही पाप। और इसके अलावा अनजातीय वो करना, फिर जाना, दूसरी ओर फिर जाना, दूसरों की ओर फिर जाना, जैसे सुलेमान ने करा था। और संसार से प्रेम करना, जैसे देमास ने संसार से प्रेम किया, 2 तीमुथियुस 4:10 में पढ़ ले। और इसके परिणाम बहुत भयानक हैं। आनंद और हमारी खुशी और हमारा हर्ष, हमारा सब चीजों का अभाव हो जाता है। क्रोध में बढ़ने लगते हैं, हम कुड़कुड़ाहट में बढ़ते हैं, संसारिकता में बढ़ते हैं। और उसके अलावा अंधकार की शक्तियों में होकर के हम कहाँ चलने लगते हैं? फिर आप अंधकार की शक्तियों के साथ साथ अंधेरे में चलने लगते हैं, जहां ठोकर के अलावा कुछ भी नहीं होता। यही है बैकस्लाइड हो जाना, परमेश्वर के वचन को ना पढ़ना, परमेश्वर से संबंध तोड़ देना, लोगों से संबंध तोड़ देना, सारी चीजें बुराई के, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसका ट्रीटमेंट करता है, उसके पास है, सिर्फ परमेश्वर के पास उसका इलाज है, उसका तरीका है आपको वापस लौटाने का, है ना। यिर्मयाह 3 और उसका 22 है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप कितने भी पाप कर लेंगे, कितने भी पाप कर लेंगे, परमेश्वर आपको वापस अपने बाजू में लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। मूसे 4:4 में भी और प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 1 में भी लिखा हुआ है, 10 में लिखा है कि प्राण देने तक वफादार रहे, तब मैं तुझे क्या दूंगा? मुकुट दूंगा। हालेलुया। जीवन का मुकुट देगा वो, है ना। तो वो हमें जीवन का मुकुट देगा। और साम 10 उसका 3, मतलब भजन संहिता 10 उसका 3 में लिखा हुआ है कि हम यहोवा की ओर ताकते रहें, अपने लक्ष्य की ओर आप ताकिए, वापस मुड़िए, फिर से परमेश्वर से पश्चाताप करिए। प्रियो, पश्चाताप ही आपको पीछे होने से बचा लेगा और परमेश्वर फिर से आपको अपने गले से लगा लेगा। हालेलुया। और इब्रानियों 12 उसके 2 में भी और फिलिपियों 3 उसका 14 में भी लिखा हुआ है कि अपने निशाने की ओर हमें दौड़े चले जाना है और महान आदेश का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं यही कहूंगी, अगर आज तक आप 2023 तक आप अगर नहीं सोचे थे, 2024 के आज 13 तारीख तक भी आप अगर बैकस्लाइड है, तो आप आज 14 तारीख को पश्चाताप करें। पश्चाताप ही सब कुछ कर सकता है। पश्चाताप आपको फिर से प्रभु के चरणों में लाएगा और आप बैकस्लाइड नहीं रहेंगे और आप परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और बहुत आगे बढ़ाए। इस 2014 में आपको 24 में आपको नई नई आशीषों को दे और नए तरीके से आपको बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे, जैसे प्रभु हमें यूज करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। छोटी सी प्रार्थना करती हूँ और आपके लिए आशीषों को मांगती हूँ। प्रभु जी, मैं सब आशीषों को, जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं, पिता परमेश्वर, जो शेयर भी करते हैं, लाइक करते हैं और खास तौर से सब्सक्राइब भी करते हैं, पापा उनको बहुत आशीषें दीजिएगा और उनके घर में शांति आए और धन आए। पिता परमेश्वर, केवल धन नहीं, केवल शांति नहीं, केवल जॉब नहीं, केवल वीजा नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन उनका बढ़े, ताकि और जो बैकस्लाइड है वो वापस आए, ताकि आपके राज्य में जाने के योग्य बने। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पापा। यीशु राजा, आपने हमें आज तक जीवित रखा और आगे बढ़ाया। इस 2024 में आपने पिता सेकंड संडे तक ले गए। आने वाले समय भी हमें बहुतायत से और सबको बहुतायत से इस्तेमाल करिए। आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। आपके पवित्र हाथों में हम सब अपनी देह आत्मा प्राण देते हुए इस प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से विश्वास की कसौटी पे कस के मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।